नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन में जीते हुए भाजपा के 6 और उनके सहयोगी पार्टी आरएलडी के एक विधायक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत कई अन्य विधायक और मंत्री मौजूद रहे। इस बीच हॉर्नबिल टीवी ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के नवनिर्वाचित विधायक ठाकुर रामवीर सिंह से खास बातचीत की। बातचीत में विधायक रामवीर सिंह ने असल पीडीए भाजपा के साथ होने की बात कही और साथ ही संभल की हिंसा पर भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। आप भी सुनिए। कुंदरकी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी जीत है, पहले तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां से आप जीते हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है और कहा जाता है जिस तरह समाजवादी पार्टी का पीडीए को लेकर चल रही थी, तो क्या लगता है पीडीए किसके साथ है? वाकई में भाजपा के साथ, और ये इसको साबित कर दिया आपने। असली पीडीए कुंदरकी में आपको देखने को मिलेगा। 90% यादव वहाँ पर मुझे वोट मिला है, 90+ मिला है। जहाँ पर उनकी समाजवादी की एक विधायक की ससुराल है, उस गांव में मैं दुगने वोटों से जीता हूँ। आप देख लीजिए रिजल्ट, और सबके 100% यादव है उस गांव में, तब मैं दुगने वोटों से जीता हूँ। और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार उनकी सरकार में हुआ, 1800-1700 मुकदमे एक थाने में दर्ज होते थे, मुसलमान के खिलाफ कराता था। उन्होंने एक क्षण भी इसे नहीं देखा। और आज योगी सरकार में, परम श्रद्धेय योगी जी की सरकार में आज 300-400 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वहाँ तमाम दलाल पैदा हो गए थे गांव-गांव। आप आज विधानसभा में एक भी दलाल पैदा नहीं है। भाजपा के लोगों ने काम किया। अभी 200 करोड़ का काम आदरणीय योगी जी ने वहाँ परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उन पर काम शुरू हो गया। और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रीगणों ने 50 करोड़ का काम हुआ, 250 करोड़ का काम टिकट होने से पहले दे चुके थे वो। और लोगों ने सोचा कि भाई 2500 का हो गया तो 2500 करोड़ का आगे भी होगा, और विकास के नाम पे वोट दिया। लेकिन एक आम धारणा थी कि जो मुस्लिमों में एक आम धारणा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के निगेटिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, आपने भी कर दिया, क्योंकि आपको लेकर जीत के लिए यहाँ काफ़ी दुआएं भी की। तो इस जो नया ये चेंजेस आया है, इसे क्या कहेंगे? वाकई में भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए विकास के लिए काम कर रही है, जो इतना बड़ा चेंजेस है कि आपकी जीत के लिए दुआएं हुई हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार की एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें परसेंटेज वाइज मुस्लिमों को ज़्यादा उन योजनाओं को लाभ नहीं मिला। एक में भी पक्षपात नहीं है। ये मुस्लिम समाज में हमने नीचे तक, उनकी महिलाओं तक, बहनों तक, बेटियों तक ये बात को हम समझाने में सफल हुए। और उन्होंने जब ये कह दिया कि समाजवादी का पट्टा बांधने से कुत्ता जीत जाएगा, वहाँ उनके प्रत्याशी ने, तो हम मुस्लिम समाज में गए कि जब कुत्ता समाजवादी के पट्टे से जीत रहा है तो मुस्लिम भाइयों, आपकी और आपके वोट की अहमियत क्या है ये बताइए। मैं यादव समाज में गया, तभी मुझे 90+ वोट मिला, 90% वोट मिला। मैंने कहा जब ये पट्टे से जीत रहा है तो आपका सम्मान करेगा यादव समाज का, यादव वोटर का। तो उन्होंने भी मुझे वोट दिया और उन्होंने 80% मुस्लिम समाज ने वोट दिया। अक्सरियत ज़्यादा है और यादव समाज की अक्सरियत कम है, 15,000 है, उन्होंने 90+ वोट दिया है मुझे। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि सभी कम्युनिटी के लोगों ने आपको 100% वोट दिया, जिसकी वजह से आप इतने काफ़ी भारी अंतरों से जीते हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी आरएलडी ने भी मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। जीती महिला विधायक मिथिलेश पाल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कहा कि महिलाओं का जो सम्मान एनडीए सरकार में मिला है उसका वो खुद बड़ा उदाहरण है। मिथिलेश पाल का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर वह चुनाव जीती है उसको पूरा करेंगी वो। विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करें। मैम, जो जीत मिली है इसको श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ओजस्वी तेजस्वी, और जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने पिछले समाज की एक आम कार्यकर्ता को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो पार्टी की नीति हैं, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझ में भरोसा जताया है। तो मैं उनका हृदय की गहराइयों से, समाज की ओर से, अति पिछड़े समाज की ओर से और अपनी मीरापुर विधानसभा की ओर से उनका नंदन और अभिनंदन करना चाहूँगी। और अपने राष्ट्रीय लोकदल, जो कि उनका
उन्होंने अपना बहुत बड़ा समुद्र हृदय सागर जैसे हृदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 9 सीटों में से उनके कोटे में 1 सीट आई, वो भी एक पिछड़े समाज की महिला को। और उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को और चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं समाज की ओर से, अति पिछड़े समाज की ओर से और अपने मीरापुर विधानसभा की ओर से उनका बहुत बहुत नंदन अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। मतलब है जो पिछड़ों का सम्मान भाजपा में मिला है और कहीं नहीं मिला है, और पीडीए जो समाजवादी पार्टी का पीडीए था वो कहाँ पे रह गया? देखिए, उनकी क्या नीति है क्या नहीं है उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मैं इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और दोनों नेताओं ने अपना बड़ा हृदय जैसा दिल, बड़ा समुद्र जैसा दिल करके एक पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उनका मैं बहुत बहुत नंदन अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनता की आवाज़, क्योंकि मीरापुर विधानसभा की जनता ने आपको चुन के यहाँ भेजा है, तो उनकी जो समस्याएं हैं या उनके मुद्दे हैं कैसे उठाएंगी? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि जब से दोनों गठबंधन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी किसान भी सुरक्षित हैं और आम जनता सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब सेफ हैं, क्राइम कम है। और मैं जनता के बीच में काम का विकास का मुद्दा लेकर जाऊंगी, महिलाओं की सुरक्षा का, जो कि पार्टी का नारा है कि सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में अपने 103वें स्थापना दिवस पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और राज्य मंत्री केपी मलिक ने शिरकत की। इस अवसर पर नवनिर्मित एंट्री प्लाजा का उद्घाटन भी किया गया। वन मंत्री अरुण कुमार ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का पहला जू है और यहाँ काफ़ी प्रगति हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वन्य जीव के प्रति विशेष प्रेम और संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों द्वारा वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही प्राणी उद्यान और पर्यावरण संरक्षण पर एक लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया गया। आज ये वाजिद अली शाह ज़ू जो लखनऊ का सबसे पुराना है, ये न केवल लखनऊ का बल्कि उत्तर प्रदेश का पहला ज़ू है और देश के उन प्रमुख ज़ू में से है जो सबसे पुराने ज़ू हैं। यहाँ पर जितने एनिमल्स हैं उसके साथ साथ प्लांट्स हैं। यहाँ पर पहले से बहुत तरक्की हुई है और ज़ू में इस बार तो अभी यहाँ पर जहाँ एक पानी की टंकी पुरानी थी जो बिल्कुल बेकार समझी जा रही थी, उसको झरने में तब्दील कर दिया। इस तरह से एक वेस्ट को एसेट बना दिया। ये हमारे अधिकारियों ने जो काम किया उससे बच्चों का हेल्दी मनोरंजन होगा और उन्हें पास में बैठ के एक आनंद और ठंडक का अनुभव होगा। तो मैं ये कहूँगा, और साथ में ही वहाँ एनिमल्स के फ़ोटो लगाए गए हैं। एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि कौन सा एनिमल है, कहाँ पे पाया जाता है, इसका क्या नाम है। तो इस तरह की जानकारी बच्चों को यहाँ दी जा रही है। तो ज़ू खाली एन्जॉयमेंट का नहीं बल्कि एक शिक्षाप्रद एन्जॉयमेंट की जगह है। सर, लगातार आप निरीक्षण भी कर रहे हैं, लगातार आप आते भी रहते हैं। योगी सरकार लगातार जीवों के लिए काफ़ी आगे पहल करती नजर आ रही है, उस पर क्या करेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वन्य जीवों के साथ विशेष प्रेम रखते हैं। अब वो हमेशा वन्य जीवों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जंगल ना कटें ताकि जंगल की जगह जानवरों के लिए रहे और वो इसका पूरा प्रयास करते हैं। उनके हमेशा हमें निर्देश रहते हैं कि जंगलों को और बेहतर बनाओ। सर, नाइट सफारी को लेकर प्रदेशवासियों को इंतजार है, कब तक सर आपकी? देखिए, दुनिया की दुनिया की छठी नाइट सफारी और हिंदुस्तान की पहली नाइट सफारी, उत्तर प्रदेश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में, वो भी लखनऊ में बहुत जल्दी बनने जा रही है। इसका उद्घाटन मैं समझता हूँ जल्दी होगा और लोगों को नाइट सफारी का आनंद, जिसके लिए वो सिंगापुर या और कहीं जाते थे, लखनऊ आना पड़ेगा और लखनऊ में आके देखेंगे। धन्यवाद। प्रदेश के सबसे पुराने जू नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को आज 103 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और केपी मलिक शामिल हुए। आपको बता दें, इस अवसर पर एंट्रेंस प्लाजा का उद्घाटन किया गया। इस प्लाजा पर 150 से 200 लोग बैठ सकते हैं।
साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा एक रैली निकाली गई। साथ ही नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान और पर्यावरण को लेकर एक शॉर्ट फिल्म का लोकार्पण किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बिहार के सहरसा में पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी अमित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अमित यादव के खिलाफ कई थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। एसपी हिमांशु कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर 6 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है और ये कार्रवाई जिले में बढ़ते अपराध और अवैध शराब तस्करी पर सख्ती से नकेल कसने का हिस्सा है। जिन पे रिवॉर्ड घोषित किया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक वांछित अपराधी हैं अमित कुमार पिता रामचंद्र यादव, जो सकरा पहाड़पुर तेसारी टोला बलवाड़ थाना के रहने वाले हैं। उसको कनरिया पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन पे 50,000 का इनाम घोषित था एवं इनका आपराधिक इतिहास में हत्या, लूट एवं आर्म्स एक्ट जैसी जो घटनाएं हैं इन्होंने अंजाम दिया था। इनमें ये वांछित थे। तो इसी प्रकार जो अपराधकर्मी हैं इनको हम लोग लगातार चिन्हित करके उन पर रिवॉर्ड करा के हम लोग पकड़ रहे हैं, जिसपे अपराध नियंत्रण में सफलता हमें मिल रही है। सर अभी तक हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से हम लोग ये लगा के 26 अपराधियों को पकड़ लिए हैं। इसमें 1 लाख तक का भी अपराधी है, 25,000 तक का इनामी का भी अपराधी है। तो इनको हम लोग पकड़े और नए अपराधियों को चिन्हित करके उन पर रिवॉर्ड घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है और हम लोग विशेष टीम बनाकर इन्हें गिरफ्तार करेंगे। भोपाल में शुक्रवार सुबह करीब 11:15 बजे पुष्प ट्रेवल्स की एक प्राइवेट बस ने होटल आर्च मैनोर के पास एक सफ़ेद अपाचे मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बस के बम्पर में फंस गई और दोनों सवार करीब 10 मीटर तक घसीटते चले गए। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय बस खाली था और ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। एसपी अक्षय चौधरी ने बताया कि मृतकों की पहचान उनके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर की जा रही है और बस नंबर की मदद से ड्राइवर की तलाश जारी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जा रही है इनके सबको पीएम के लिए भेजा है और अग्रिम कार्रवाई की जाती है। सर बस ड्राइवर पकड़ा है? नहीं, बस ड्राइवर फरार हो गया है मौके से, लेकिन बस को हमने पकड़ लिया है और आगे कार्रवाई कितना घसीट के आगे तक गई? अभी हम ये विवेचना कर रहे हैं। अभी हम पहले उनके लिए पीएम के लिए रवाना करेंगे बॉडी को, फिर उसके बाद में आपको ये बस ये अभी जो है ड्राइवर जो है वो बस का फरार हो गया है मौके से घटना करके। नहीं, यात्रियों की अभी कोई जानकारी नहीं है, बस खाली थी जहाँ तक अभी सूचना मिली है प्रारंभ किया। बाकी हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। जैसे ही जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लगभग 500 किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सोसाइटी ने बीज निगम में पंजीयन की हवाला देकर उनका धान खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि बीज निगम ने किसानों का पंजीयन निरस्त कर दिया है। इनमें से अधिकतर किसान पूरी तरह अपनी फसल की आय पर निर्भर हैं और परिवार चलाने का अन्य कोई स्रोत नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किए गए हैं और मौखिक आदेशों पर यह स्थिति पैदा हो गई है। सरकार की चुप्पी और अफसरों के केवल आश्वासन देने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किसान अपनी उपज कहां बेचें और अपने परिवार का गुजारा कैसे करें। हमको सोसाइटी जब हम गए हैं धान बेचने के लिए तो वहाँ बोला गया है कि आपका बीज निगम में पंजीयन है, इसलिए आपका धान नहीं लिया जाएगा। और जिस दिन धान खरीदी हुई 14 नवंबर को, उसी दिन से बीज निगम से हमारा पंजीयन निरस्त कर दिया गया और सोसाइटी को लिख कर भी दे दिया गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण? अब ये तो हमारी समझ से परे है। उच्च अधिकारियों से भी हम इस संबंध में संपर्क किए हैं, तो किसी के पास भी कुछ भी शासन का लिखित आदेश नहीं है और मौखिक आदेश पर ही ये सारा काम हो रहा है। मतलब और मैं ही नहीं, पूरे ज़िले में लगभग 400-500 किसान प्रभावित हैं। जितने भी बीज उत्पादक सहकारी समितियां हैं सबका पंजीयन था और उनका धान सोसाइटी में बेचने से रोक दिया गया। तो जिन किसानों का बीज के लिए धान रिजेक्ट हो गया
और उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया बीज निगम से, तो उन किसानों का धान सोसाइटी में लिया जाना चाहिए, बस इतना ही कहना है। तो अभी कहीं अब ना सोसाइटी लेगी ना बीज निगम ना, दोनों तरफ से अभी हम निराधार हैं, मतलब कि जाएं तो जाएं कहाँ, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार से क्या मांग? हम चाहते हैं कि सरकार हमारी धान को सोसाइटी में खरीदे। ये बिलासपुर ज़िले में शासन के निर्देश पे और सभी सोसाइटियों में 140 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की कार्रवाई 14 नवंबर से प्रारंभ हो गई है और कहीं कोई इस तरह की समस्या का सामना किसानों को नहीं करना पड़ रहा है। किसान काफ़ी आसानी से टोकन भी प्राप्त कर रहे हैं, धान भी बेच पा रहे हैं। आपके द्वारा जो ये मामला लाया गया है वो वैसे मामले हैं जिसमें आपका कहना है कि बीज निगम से उनका अग्रीमेंट हुआ था किसानों का और बाद में बीज निगम ने उनका एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है कि हम आपका धान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो बीज के लिए हर साल ज़रूरत पड़ती है। तो इस संबंध में बीज निगम के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी और मामला क्या है, क्योंकि अभी धान खरीदी में समय काफ़ी लंबा है, बचा हुआ है। तो इस बीच में हम लोग इसका जो भी समस्या आपके सामने आपने इसको अवगत कराया है, इस समस्या के इसमें जड़ में जाऊँगा मैं और क्या समस्या है किसानों की और बीज निगम की तरफ से क्या दिक्कत जा रही है, सोसाइटी लेवल पर क्या समस्या, इन सब किसानों का हम निराकरण करें। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 7 विधानसभा सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर अभी से फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि उपचुनाव में सभी वर्गों के लोगों ने भाजपा को जो समर्थन दिया है उससे उसे भरोसा है कि 2027 के चुनाव में भी जनता का यही प्यार बरकरार रहेगा, जिसके चलते 2027 चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड जीत मिलेगी। यह बातें उपचुनाव में जीते भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने लखनऊ के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में साझा की है। मंझवा विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक सुष्मिता सिंह जी हैं हमारे साथ हैं। मैम से बात करेंगे। मैम, जिस तरह से आपने जीत दर्ज की है, जनता ने आपको जिताया है, क्या जनता की उम्मीदों पर कैसा खरा उतरेंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी की, अपने कार्यकर्ता बंधुओं की, और हम सभी लोग आभारी हैं मझवा विधानसभा के मतदाता बंधुओं के, जो भी वो मुझसे आगे उम्मीद करेंगे, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है, सदैव चलने वाली है। तो जो भी विकास कार्य अभी अधूरे पड़े होंगे, जिनकी बहुत आवश्यकता होगी, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे पुल पुलिया का निर्माण हो या विद्यालयों का निर्माण है, जिससे कि हमारी बच्चियां आगे पढ़ कर के आगे बढ़ सकें, उन सभी पर पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगी। जो विपक्ष लगातार कहता रहा पीडीए उनके साथ, लेकिन जो जनाधार मिला है 2027 से पहले, कहा जा रहा था सेमीफाइनल है बाई इलेक्शन को, क्या लगता है वाकई में पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ है? क्योंकि कई सीटें ऐसी थी, चाहे वो कटेरी की बात करें या कुंदरकी की बात करें और आपकी भी सीट की बात करें जो मंझवा है, तो क्या लगता है पीडीए किसके साथ है? पीडीए भारतीय जनता पार्टी के संग है। आपने इस बाई इलेक्शन में देख लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें वो किसी जाति पाति, किसी मजहब को नहीं देखती है, बल्कि वो सभी के विकास की बात करती है। तो उसी पे मुहर लगी है और हम लोग 9 में से 7 सीटें लेकर के आए। क्या लगता है ये सेमीफाइनल जीत गए हैं 2027 का क्या रहेगा? बिल्कुल, जनता सब कुछ भली भांति जानती है और वह महसूस कर पा रही है कि किस प्रकार से योगी जी के शासनकाल में प्रदेश का मान सम्मान बढ़ रहा है और हमारे सभी मतदाता बंधु, सभी क्षेत्र के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सुख शांति और अमन चैन के संग रह रहे हैं। ठीक है, आप मंझवा विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक हैं, जिनका साफ कहना है जिस तरह से सेमीफाइनल जीते हैं 2027 का, उसी तरह से 2027 भी एक बार फिर प्रचंड बहुमत से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। सर, जो जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, पहले तो उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं के मेहनत से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में विकास के जो मोदी जी का मॉडल है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज विजयश्री मिल रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग कहते थे कि 2027 का ये सेमीफाइनल है, और जब रिजल्ट निकल गया और सेमीफाइनल में प्रदेश की जनता ने उन लोगों को नकार दिया, तो तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।
प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई, सभी कार्यकर्ताओं के इसके लिए बधाई कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को केवल चुनाव ही नहीं जिताया है, भारी बहुमत से जिताया है। और यही ट्रेंड अब 2027 में आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी जहां पर करहल जैसी उनके घर की सीट होती थी, वहां पर पिछली बार 67,000 वोट से जीते थे, इस बार 13,000 वोट से मात्र जीत पाए। तो वहां पर भी सेंध लगी, वहां भी कमल खिलेगा। जैसा आपने कहा कुंदरकी हो या करहली हो, वहां पे जिस तरह से जीत मिली और सेमीफाइनल की बात की है, क्या लगेगा जिस तरह सेमीफाइनल जीते हैं 2027 के, क्या फिर एक बार तीसरी बार रहेगा? लगातार हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग 14 में जीते, 17 में जीते। अखिलेश जी अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को एक करके 19 में लड़े, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। 22 में आप देखें कि किस तरह का प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जीती। केवल 2024 में एक भ्रम फैलाए कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो कुछ सफलता उनको मिली। और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और वो खुद मुख्यमंत्री थे, उनके भी नेतृत्व में जब प्रदेश सरकार था तो दोनों बार भारतीय जनता पार्टी जीती, 14 में भी जीती, 17 में भी जीती। तो ये जनाधार खोते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि 27 में जो कुछ उनका बचा कुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, जिनका साफ कहना है जिस तरह से बाई इलेक्शन जीता है, सेमीफाइनल था 2027 का, इसी तरह से 2027 में एक बार फिर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से यूपी में बाई इलेक्शन में शानदार जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? पहले तो आज विधायकों का सम्मान भी होगा, शपथ ग्रहण भी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बधाई उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया को, बधाई उत्तर प्रदेश के संगठन को, बधाई उत्तर प्रदेश की उस करोड़ों जनता को और अपने उस देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिनकी मेहनत ने, जिनके प्रयासों ने आज एक ऐसा परिणाम लाया है। आज संगठन ने आह्वान भी कर दिया हमारे मुखिया चौधरी भूपेंद्र जी ने कि चुनाव की तैयारियों में 27 के लिए कार्यकर्ता फिर से प्राण प्रण से लग जाए। तो मुझको लगता है कि 27 के चुनाव का ये ट्रेलर था, फिल्म अभी पूरी बाकी है। 27 का परिणाम भी ऐतिहासिक और चमत्कारिक होगा। आपने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी यानी कि विपक्ष कहता रहा है पीडीए उनके साथ रहा, लेकिन चाहे कुंदरकी हो, कठेरी हो, ऐसी तमाम सीटें रही हैं जिसमें दिखा दिया कि पीडीए जो था, चाहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो, वो भारतीय जनता पार्टी का ही जगह। तो जो पिछड़ कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो अपने जीत के लिए जो है दुआएं भी करने लगी। जैसे राम कुंदरकी की भी बात करें, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआएं की थी वो जीत जाए। तो क्या लगता है वाकई में पीडीए साथ में है? 65% जहां वोट मुस्लिम आबादी का हो और वहां हमारा प्रत्याशी 1,45,000 से जीत दर्ज करे, तो शायद उनके उससे बेहतर जवाब जो कुंदरकी की जनता ने दिया है। मझवा की जनता ने सुचिस्मिता मौर्य को जिताया है, कटहरी ने धर्मराज निषाद को जिताया है, फूलपुर ने पटेल जी को जिताया है। तो मुझको क्या परिणामों से भी सबक नहीं मिल रहा? ये लगता है सेमीफाइनल के तौर पे ये चुनाव माना गया था और सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की है, तो फाइनल की तैयारियों में आज से लगने का जो आह्वान हमारे नेतृत्व ने किया है, उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता आज से पूरी ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ इस चुनाव में लग के अपना काम करें। ठीक है, आप दयाशंकर मिश्र दयालु जी थे, जिनका कहना है जिस तरह से सेमीफाइनल जीते हैं, फाइनल का चुनाव भी शानदार तरीके से जीतेंगे। फाइनल यानी 2027 का चुनाव। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।